Hey guys, how are you? This is Akshay Chopra and welcome to my YouTube channel Akshay Chopra Maths, जहाँ हम आज प्रोबेबिलिटी की इंट्रोडक्शन करने वाले हैं बेटा। तो जैसे कि ये कुछ चीज़ें आपको दिख रही हैं, ये हमारे पास कार्ड्स हैं, ये हमारे पास डाइस है, ये हमारे पास कुछ कुछ तरह के कॉइन्स हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे आज विद एक्सपेरिमेंट्स। ओके, देखो मैं यहाँ पे कुछ कॉइन्स लाया हूँ। ये डाइस आपको पता है लूडो वाली डाइस होती है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ कुछ कार्ड्स हैं। ये मैंने ये रहे कार्ड्स, ठीक है। ये जोकर अंकल आगे, पहले जोकर अंकल को साइड पे रखते हैं। ये हमारे कार्ड्स हैं, ओके। तो हम अब आगे जाके सब कुछ देखेंगे कि ये कार्ड्स में कितने सूट्स होते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ देखेंगे हम। नो नीड टू वरी। जिनको कार्ड्स में प्रॉब्लम आती है हम एक बार ये लाइट ऑफ कर देते हैं। हाँ अब ठीक है, ठीक है। देखो तो जिनको भी ये कार्ड्स वगैरह में दिक्कत आती है सबकी आज परेशानी दूर होगी, ठीक है। मैं कार्ड्स लाया हूँ, मैं डाइस लाया हूँ, ओके। मैं यहाँ पे कॉइन भी लेके आया हूँ। देखो ये कॉइन है, ये 2 रुपीज़ कॉइन है, ये 2 रुपीज़ कॉइन है। ये पता कौन सा कॉइन है? ये 10 पैसा कॉइन है। कौन सा कॉइन है ये 10 पैसा कॉइन है। ये देखो साइड में लिखा ना 10 पैसे, ये पैसा लिखा ना। ये 10 रुपीज़ कॉइन नहीं है, 10 पैसा कॉइन है। कब का है ये? 1989, ठीक है। मेरे पास उससे भी पुराने पड़े हैं थोड़े से, जैसे ये वाला है। ये देखो कौन सा है, ठीक है। ये भी 10 पैसा कॉइन है, ठीक है। इसमें ये क्या लिखा हुआ है? 1973 लिखा है, क्या लिखा है ना? ठीक है। ये एक और 10 पैसा कॉइन है मेरे पास। इसको क्या बोलते हैं पंजाबी हिंदी में? इसको बोलते हैं दस्सी। क्या बोलते हैं इसको? दस्सी, ठीक है। तो ये देखो, ये तो बेचारा मिटा ही पड़ा। क्या लिखा हुआ है? 1983 है शायद, 1983, जब इंडिया ने पहला वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट में। आई थिंक वही है 1983, है ना? ठीक है। ये 10 पैसा कॉइन है। तो अब हम सारे आगे जाके हम सारे ये अभी देखेंगे, ठीक है। उससे पहले कुछ कुछ हम डेफिनेशंस देख लेते हैं बेटा। डेफिनेशंस देख लेते हैं कुछ कुछ, इनको ज़रा साइड पे करते हैं। कुछ कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। अगर आप वो डेफिनेशंस नहीं देखोगे तो ये कॉइन्स वगैरह आपको बहुत कंफ्यूज करने वाले हैं, ओके। तो सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं बेटा, ताकि आपको आगे जो मैं ये कार्ड्स करवाने वाला हूँ, ये कॉइन्स करवाने वाला हूँ, इसमें किसी में भी आपको कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। तो वीडियो पे थोड़ा प्रकाश डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। बेटा प्रोबेबिलिटी होता क्या, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है बेटा? इट इज़ दी प्रोबेबिलिटी इज़ दी ब्रांच ऑफ, किसकी ब्रांच है? मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स ही पढ़ रहे हैं हम। प्रोबेबिलिटी इज़ दी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद, किसके साथ डील करती है बेटा? विच डील्स विद डिग्री, किसकी डिग्री? डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। अब आप ये बताना बेटा कि ये अनसर्टेनिटी क्या होता है? अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि जिसकी हमें कुछ भी वैल्यू पता ना हो कि उसका क्या आंसर आएगा। दिस इज़ कॉल्ड अंदाज़ा, यू कैन से, ठीक है। अंदाज़ा लगाना, अनुमान लगाना, हमें कुछ नहीं पता क्या होने वाला है। अनसर्टेनिटी का मतलब अनप्रिडिक्टेबिलिटी। क्या मतलब होता है? अनप्रिडिक्टेबिलिटी, जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी, बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस, या जिसको क्या बोलते हैं, अभी बताया, जिसको क्या बोलते हैं? अंदाज़ा, ठीक है। चांस का मतलब कितना काम होने के कितने परसेंट चांसेस है, ठीक है। कितना काम होने के कितने परसेंट चांसेस है। जैसे मैं कहूँ कि आज का मौसम देख के तुम बताओ भी भाई कितने परसेंट चांसेस हैं कि आज रेन होगी, ठीक है। कितने परसेंट चांसेस हैं कि आज सनी डे रहेगा हमेशा, ठीक है। हमेशा मतलब आज का दिन, ठीक है ना। तो ये इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, मतलब चांस ऑफ डूइंग समथिंग, ठीक है। डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, किसकी कितनी डिग्री है, किसके कितने परसेंटेज चांस है कि ये काम होगा या ये काम नहीं होगा, ठीक है जी। ओके है ना, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड। सेकंड जो अपनी डेफिनेशन है दैट इज़ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है कि द वर्क, एक्सपेरिमेंट इज द वर्क विच वी आर टू डू, ओके।
तो ये एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट एक काम है जो हम करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक कॉइन टॉस कर दिया, टॉसिंग अ कॉइन। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्या कर दिया? थ्रोइंग अ डाई, एक डाई थ्रो कर दी। ये डाई क्या होता है बेटा? वही जो लूडो वाली डाई है, जो भी आपको दिखाई थी ना ये वाली, ठीक है। ये डाई है, इसकी जो प्लूरल फॉर्म होती है उसको क्या बोलते हैं? डाइस। डाइस प्लूरल फॉर्म को बोलते हैं, इसको ध्यान में रखना। बच्चे क्या करते हैं, ये सिंगल डाई को भी डाइस ही बोलते रहते हैं, ठीक है। डाइस इसकी प्लूरल फॉर्म है, ओके। सिंगुलर फॉर्म को डाई बोलते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं बेटा? एक्सपेरिमेंट। दिस इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट, मतलब वो वाला काम विच वी आर टू डू, जो काम हमने करना है। अब इसी से रिलेटेड एक और चीज़ है जिसको क्या बोलते हैं बेटा? ट्रायल। क्या बोलते हैं इसको? ट्रायल। तो ट्रायल का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ टाइम्स, ट्रायल का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड, मतलब कितनी बार। नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब हुआ कि वो एक्सपेरिमेंट कितनी बार, वो एक्सपेरिमेंट कितनी बार परफॉर्म किया गया, ठीक है। कितनी बार परफॉर्म किया गया। जैसे मैं कहूँ कि मैं ये एक डाइस रोल कर रहा हूँ, ठीक है जी। चलो जी, ये मैंने एक बार रोल कर दी, नंबर 1। ये मैंने एक बार और रोल कर दी, नंबर 2। ये मैंने एक बार और रोल कर दी, नंबर 3। ये मैंने एक बार और रोल कर दी, नंबर 4। एक बार फिर से कर देता हूँ, नंबर 5। चलो एक बार फिर से कर देता हूँ, नंबर 6। चलो एक और बार, नंबर 7। आप कहोगे सर आप तो लग ही पड़े खेलने। बेटा ये प्रोबेबिलिटी है ही खेल है, ठीक है। पूरा मैथ्स ही खेल है। अगर मैथ्स से खेलने लग गए ना तो बाकी सारी गेम्स फीकी लगने लगेंगी, ठीक है। तो मैथ्स को करना नहीं है, मैथ्स को खेलना है, ठीक है। तो ट्रायल का मतलब क्या? नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कितनी बार एक एक्सपेरिमेंट को हमने परफॉर्म करा है, ठीक है जी। अब बेटा देखो, क्योंकि 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 वेट अ मिनट। अब क्योंकि हमने क्या करा बेटा? एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा। हमने क्या करा? एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा। अब हमने वो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा है तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट तो मिलेगा हमें। बेटा हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा है तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट तो मिलेगा ना अपने को। उसी को क्या बोलते हैं? आउटकम्स। क्या बोलते हैं? आउटकम्स। आउटकम्स का मतलब क्या है? द लिस्ट ऑफ ऑल, द लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स। किसके रिजल्ट? ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद जो कितने पॉसिबल रिजल्ट्स आएंगे उनकी लिस्ट, दैट इज़ कॉल्ड आउटकम्स। उसको क्या कहते हैं बेटा? आउटकम बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये देखो, मैं क्या करूँ, ये लो, ठीक है। मेरे पास है ये 2 कॉइन्स है, ठीक है। मैंने एक कॉइन टॉस किया, चलो मैंने एक कॉइन टॉस किया तो क्या पॉसिबिलिटी है? या तो बेटा टेल्स आएगा या फिर क्या आएगा? हेड आएगा। दो ही तो पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। कितनी पॉसिबिलिटीज़ है? दो ही तो पॉसिबिलिटीज़ है। एग्जाम्पल, टॉसिंग अ कॉइन। एक कॉइन को टॉस करा तो कितने आउटकम्स हैं? दो ही हैं, हेड या टेल, ठीक है। अगर मैं दो कॉइन टॉस करूँगा, अगर मैं दो कॉइन टॉस करूँगा तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ आएंगी? देखो पहले हेडिंग बना लेते हैं, टॉसिंग टू कॉइन्स, जो मेरा फेवरेट वर्ड है, साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, मतलब एक साथ। एक साथ का मतलब क्या हो गया? इकट्ठा, मतलब कोई काम हम इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। मतलब दो काम हम इकट्ठे कर रहे हैं। तो टॉसिंग टू कॉइन्स, तो बेटा हो सकता है पहले कॉइन पे हेड आ जाए, दूसरे कॉइन पे हेड आ जाए, है ना। हो क्या सकता है कि दोनों पे हेड आ जाए, यानी कि ये फर्स्ट में भी हेड आ गया, सेकंड में भी हेड आ गया। फिर क्या हो सकता है बेटा? फर्स्ट कॉइन पे हेड आ गया और सेकंड कॉइन पे टेल आ गया। ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है ना। तो फर्स्ट कॉइन पे हेड आ गया, सेकंड कॉइन पर टेल आ गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बेटा? कि टेल आ जाए फर्स्ट कॉइन पे और हेड आ जाए सेकंड कॉइन पे। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी तो है। तो टेल आ गया फर्स्ट कॉइन पर और हेड आ गया सेकंड कॉइन पर। अब लास्ट पॉसिबिलिटी क्या है? कि बेटा दोनों कॉइन पे टेल आ जाए। अगर दोनों पे हेड आ गया, दोनों पे हेड आ गया, दोनों में टेल भी तो आ सकता है।
ठीक है। तो लास्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी, दोनों में टेल आ गया। अब देखो हमने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा, ठीक है, जैसे मैंने इसको थ्रो कर दिया और मैंने इसको भी थ्रो कर दिया, ठीक है। तो एट ए टाइम तो एक ही रिजल्ट आएगा, जैसे यहाँ पर दोनों पे हेड आ गया। लेकिन आउटकम का मतलब क्या होता है कि लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स, मतलब क्या इसका, लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल रिजल्ट। अब देखो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया एट ए टाइम तो एक ही रिजल्ट आएगा ना, जैसे यहाँ पे दोनों में हेड आया। लेकिन हमने क्या करना है, आउटकम्स किसको कहते हैं, कि जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स हैं सबको काउंट कर लेना एक बार, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, आउटकम्स। क्या बोलते हैं उसको, आउटकम्स, ठीक है। ओके क्लियर है, ठीक है जी। इसी तरह से चलो एक एग्जांपल और ले लेता हूँ आपके लिए। क्या, थ्रोइंग अ डाई। एक डाई थ्रो करनी है बेटा, तो एक डाई थ्रो करनी है तो कितने रिजल्ट आ सकते हैं, डाई पे आपको पता है 6 1 2 3 4 यही सब कुछ होता है। तो थ्रोइंग अ डाइस में क्या रिजल्ट आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। लेकिन बेटा एट ए टाइम तो कोई एक ही आएगा ना, यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। अब क्या करा मैंने, अब फिर से 3 आ गया। तो एट ए टाइम तो एक ही रिजल्ट आएगा, लेकिन आउटकम किसको बोलते हैं, लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल रिजल्ट। सारे पॉसिबल रिजल्ट्स की लिस्ट जो होती है दैट इज कॉल्ड एन, सॉरी, सेट ऑफ आउटकम्स। ओके। अच्छा, डाइस के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ठीक है। ये तुमने कभी ऑब्जर्व नहीं की होगी, ना ही किसी ने बताया होगा। देखो डाइस में बेटा जो अपोजिट फेसेस होते हैं ना, जैसे ये है, ठीक है, इसके अपोजिट कौन सा, ये 6 के अपोजिट फेस कौन सा है, 1, ठीक है। 6 के अपोजिट फेस कौन सा है, 1। 6 के अपोजिट फेस कौन सा है, 1, ठीक है। अब मैं देख लेता हूँ 4। 4 के अपोजिट फेस कौन सा है, 4 के बिल्कुल अपोजिट, 4 के अपोजिट कौन सा है, ये नीचे वाला होगा ना, 4 के अपोजिट ये नीचे वाला होगा, क्या आ रहा है, 3। आप बोलोगे सर ये क्या बताई जा रहे हो, देखो ध्यान से। उसके बाद मैं 5 को उठा लूँ, 5 के अपोजिट क्या बेटा, 5 के अपोजिट क्या होगा, ये नीचे वाला ना, तो 5 के अपोजिट ये नीचे वाला क्या है, 2। आप बोलो सर इससे क्या फ़ायदा होगा, बेटा ध्यान से देखो, इन दोनों को प्लस करके कितना बन रहा है, इन दोनों को प्लस करके कितना बन रहा है, 7। 4 + 3 कितना बन रहा है, 7। 5 + 2 कितना बन रहा है, 7। समझे, कितनी मज़ेदार बात है कि एक डाइस के जो अपोजिट फेसिस हैं उनको प्लस करके कितना आंसर आता है, 7। एक डाइस है तुम्हारे पास, सॉरी डाई है, एक डाई है तुम्हारे पास, उसके अगर ऑपोजिट फेसिस को प्लस करोगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर विल ऑलवेज बी 7। इसी तरह से डाई बनाई जाती है लूडो में, ठीक है। तो मैथमेटिक्स इज़ एवरीवेयर इवन इन दी गेम्स, समझे। तो ये जो आप दुनिया की कोई भी डाई उठा के देख लो, कोई भी डाई जो भी आपके घर में अगर लूडो पड़ी हुई है उसकी डाई उठा के देख लो, देखना अपोजिट फेसिस यही बनेंगे, 6 के अपोजिट 1 बिकॉज 6 + 1 इज़ 7। Opposite to 4 is 3 because 4 + 3 is 7. Opposite to 5 is 2 because 5 + 2 is 7। ठीक है, करके देखना, अगर घर में लूडो है आपके पास तो ज़रूर देखना, ठीक है। चलो अब ज़रा एक डेफिनेशन और कर लेते हैं, एक डेफिनेशन और कर लेते हैं। इवेंट क्या होता है, अब देखो बेटा, आप बोलोगे कि सर आपने तो ये सारी आउटकम्स लिख दी, लेकिन प्रोबेबिलिटी में एक ही आउटकम कंसीडर होती है, क्योंकि देखो बेटा हमने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एट ए टाइम रिजल्ट तो एक ही आया ना, ठीक है कि नहीं। आउटकम्स भले ही पॉसिबल कितनी अच्छी हैं, लेकिन एट ए टाइम तो एक ही रिजल्ट आएगा ना। उस एक रिजल्ट को बेटा बोलते हैं इवेंट, ठीक है। उस एक रिजल्ट को क्या कहते हैं, इवेंट। यानी कि टेकिंग एनी वन आउटकम, टेकिंग एनी वन आउटकम एट ए टाइम, ठीक है। एट ए टाइम किसी भी वन आउटकम को उठा लिया, उसे क्या बोलते हैं हम, इवेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर 2 आ गया तो इसको क्या बोलेंगे, इवेंट ऑफ गेटिंग 2 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई, ठीक है। एक डाई को थ्रो करा हमने और हमारा क्या आंसर मिला, 2। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, जैसे एच हो गया, इसको क्या बोलेंगे, इवेंट ऑफ गेटिंग, इसको क्या बोलेंगे, इवेंट ऑफ गेटिंग हेड इन अ टॉस ऑफ अ कॉइन, मतलब एक कॉइन को टॉस करने में
हेड आया उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, समझे। तो चलो फिर प्रोबेबिलिटी क्या है तो फिर उसका फॉर्मूला देख लेते हैं बेटा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या है तो उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी जो अपना मेन काम है इसमें, फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी बेटा हमेशा एक इवेंट की होती है जो एक पर्टिकुलर आउटकम है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल, क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, ऐसा फॉर्मूला तुमने पहले कभी देखा हुआ है बेटा, हम हमेशा यूज़ करते हैं ये फॉर्मूला। कैसे, नंबर ऑफ फेवरेबल, फेवरेबल का मतलब क्या होता है बेटा, फेवरेबल आउटकम्स का मतलब क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स का मतलब क्या होता है कि ऐसी आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम का मतलब ऐसी आउटकम्स जिसकी जिसकी क्या हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, मतलब फेवरेबल आउटकम्स का मतलब क्या है कि ऐसी आउटकम जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। और टोटल आउटकम का मतलब ये वाली टोटल, जैसे ये वाली टोटल हो गई। ठीक है, टोटल आउटकम का मतलब ये टोटल आउटकम। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल कौन सी होगी जो क्वेश्चन में पूछेगा, हम क्वेश्चन करेंगे आपको सब क्लियर होगा, और नीचे क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से हमारे पास एक नोट आया, एक रिज़ल्ट आया। वो रिज़ल्ट क्या है बेटा, वो रिज़ल्ट ये कहता है कि जो प्रोबेबिलिटी है, अब देखो, क्योंकि देखो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, जैसे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू, मैंने बोला था ना टू। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू इन सिंगल थ्रो ऑफ डाई, तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी होगी, टू, यानी कि टू कितनी बार आ रहा है। अब थ्रो डाई को करेंगे, टू एक बार ही आएगा बेटा, कहीं एक बार ही टू छपा हुआ है, ये रहा एक बार ही टू छपा हुआ है, बाकी सारे तो अलग अलग हैं। ठीक है, तो टू कितनी बार आया, एक बार, टोटल कितनी आउटकम्स थी, 6, तो 1/6 होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। यानी कि जो फेवरेबल आउटकम्स होंगी वो टोटल में से ही चुनी जाएंगी, जो फेवरेबल आउटकम्स होंगी वो टोटल में से ही चुनी जाएंगी ना। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी है कोई भी इवेंट ई है, दैट इज़ ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, क्योंकि हमेशा 1 से कम ही होगी ना बेटा, क्योंकि इसका न्यूमिनेटर इज विल ऑलवेज बी लेस देन डिनोमिनेटर, क्योंकि इस टोटल में से तो हम कुछ ना कुछ चूज़ करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज बी लेस देन 1, क्योंकि हम टोटल में से ही फेवरेबल चूज़ करेंगे, सो न्यूमिनेटर विल ऑलवेज बी लेस देन डिनोमिनेटर, और द न्यूमिनेटर कैन बी इक्वल टू डिनोमिनेटर। अगर हमारा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गया तो फिर आंसर क्या आ जाएगा, 1, तो 1 पे इक्वल साइन भी लगा दिया। इसी तरह से बेटा जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 से बड़ी होती है, इस बात को ध्यान रखना। CTM, CTM का मतलब क्या होता है, CTM का मतलब क्या होता है, कमिट टू मेमोरी, भी मेमोरी में तो इस बात को बिठा के रख लो कि जो प्रोबेबिलिटी है दैट ऑलवेज लाइज फ्रॉम 0 to 1, वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, कभी 0 से कम नहीं होगी, मतलब नेगेटिव नहीं होगी, कभी 1 से छोटी नहीं होगी। ठीक है, तो ये 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में ये सारे अपने क्या होते हैं, 0% to 100% कवर रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी परसेंटेज अपनी 0 से 1 में कवर रहती है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं ज़रा। आगे क्या देखना है हमने, आप लोगों के लिए आ रही है एक ज़रूरी सूचना। ठीक है, ज़रूरी सूचना मतलब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारी नज़र में आ रहे हैं, अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, इनको तो ध्यान में रख लो। दीज आर सम ज़रूरी सूचनास। ठीक है, ये कुछ ज़रूरी सूचना है आपके लिए। क्या है जी, नंबर 1 तो आपको बता ही दिया, अभी बता के हटाऊँ क्या, कि जो प्रोबेबिलिटी है, सॉरी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है, क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, कि जो प्रोबेबिलिटी है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। नंबर 2 क्या था बेटा, कि प्रोबेबिलिटी इज़ ऑलवेज लेस देन 1, प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से छोटी होगी, कभी 1 से बड़ी नहीं होगी।
ये दोनों चीज़ें बेटा एमसीक्यूज़ में काम आती हैं। ठीक है, आप इसके एमसीक्यूज़ देखोगे ना प्रोबेबिलिटी में, इन पे बड़े क्वेश्चन मिलेंगे। नंबर 3 बेटा बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। पहले अगर हमारे पास ई क्या है, एक इवेंट है, ठीक है, तो अगर हम उसके ऊपर बार लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, नॉट एन इवेंट, मतलब उससे अपोजिट। नॉट एन इवेंट लिखने की बजाय ये लिख दो अपोजिट इवेंट। ठीक है, उससे अपोजिट इवेंट मतलब ये वाला काम नहीं होना। जैसे अभी मैंने पीछे ई को क्या बताया था कि इवेंट ऑफ गेटिंग टू, ठीक है, क्या बताया था, इवेंट ऑफ गेटिंग टू। तो अगर मैं बार लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग टू। ये क्या बन जाएगा, इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग टू। मतलब मैंने डाइस थ्रो की और 2 छोड़ के कुछ भी आ जाए, 1 3 5 4 6, ठीक है, 2 छोड़ के कुछ भी आ जाए, समझे। तो बेटा इसमें एक इम्पोर्टेंट मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है, वो ये है कि अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी उनको प्लस करा जाए तो आंसर हमेशा बेटा 1 आता है। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर एमसीक्यूज़ हमेशा बनते हैं। क्या है बेटा कि कोई इवेंट हो रहा है और कोई इवेंट नहीं हो रहा, उन दोनों की प्रोबेबिलिटी को प्लस करेंगे तो 1 आएगा। क्योंकि देखो बेटा पॉसिबिलिटी हमेशा 2 ही होंगी ना। अगर मैंने डाइस थ्रो की, मान लो मैंने नंबर 5 चूज़ कर लिया, मैंने डाइस थ्रो की, तो बेटा 2 ही काम होंगे, या तो 5 आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, अब 6 आ गया, 5 नहीं आया, अब 6 आ गया, फिर से 5 नहीं आया, अब 4 आ गया, 5 नहीं आया, समझे। ठीक है ना, यहाँ पे फिर से 4 आ गया। मतलब हमारे पास 2 ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो 5 आएगा या नहीं आएगा, समझे। और उन दोनों प्रोबेबिलिटी को प्लस करेंगे तो आंसर विल बी 1, आंसर विल ऑलवेज बी 1। ठीक है, आंसर विल ऑलवेज बी 1। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो हमें ध्यान में रखने हैं। ओके, अब आपको मैं कुछ कुछ स्टैंडर्ड आउटकम्स बता देता हूँ। अब आ गई अपनी एक्सपेरिमेंट्स की बारी। ठीक है, अब आ गई अपनी एक्सपेरिमेंट्स की बारी। तो इसमें क्या है, सम, क्या है बेटा, सम स्टैंडर्ड बताने जा रहा हूँ मैं आपको आउटकम्स। ठीक है, क्या बताने जा रहा हूँ मैं आपको, कुछ कुछ स्टैंडर्ड आउटकम्स बताने जा रहा हूँ। नंबर 1 क्या है, जो हमने कर लिया अभी, टॉसिंग अ कॉइन। ठीक है बेटा, एक कॉइन टॉस करना है तो जो आउटकम्स आएंगी वो 2 आएंगी, हेड एंड टेल। ठीक है, फिर क्या आ गया, टॉसिंग 2 कॉइन्स, हम 2 कॉइन्स टॉस कर रहे हैं, उसकी भी हमने देख ली। क्या आ रही हैं बेटा, या तो दोनों में हेड आ जाए, या एक में हेड एक में टेल, या फर्स्ट में टेल दूसरे में हेड, या फिर दोनों में टेल। समझ गए। इसी तरह से टॉसिंग 3 कॉइन्स, बेटा 3 कॉइन्स भी तो टॉस कर सकते हैं। अगर हमने 3 कॉइन्स टॉस करे, 2 कॉइन वाला एक्सपेरिमेंट करके बताया था ना, अब उसी अकॉर्डिंग देखो 3 वाला कैसे आएगा। या तो तीनों में हेड आ जाए, फर्स्ट पे हेड, ठीक है, जैसे ये देखो मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ, ये लो। दूसरा क्या होगा, ये देखो बेटा, ये देखो ये क्या आ गया, तीनों में हेड आ गया, दिख रहा है ना अच्छे से। मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ। हाँ, ये देखो ये तीनों में हेड आ गया। ठीक है, अब क्या बेटा, फर्स्ट पे हेड आ गया, सेकंड पे हेड आ गया, लेकिन थर्ड पे क्या बन गया अपने पास, टेल। हेड हेड टेल, समझे। अब टेल को इधर शिफ्ट करते जाओ कि फर्स्ट पे हेड आ गया, सेकंड पे टेल आ गया और थर्ड पे हेड आ गया, ये भी तो हो सकता है। फिर हेड टेल हेड, टेल को हमने मिडल में शिफ्ट कर दिया, अब टेल को लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, टेल हेड हेड, यानी कि फर्स्ट पे टेल आ गया, सेकंड पे हेड आ गया और थर्ड पे हेड आ गया। ठीक है, अब क्या आ गई, दो दो, अब ये 3 हेड का केस हो गया, अब 2 2 हेड्स आ गए, अब 2 2 टेल्स आएंगी। तो जैसे देखो फर्स्ट पे टेल आ गई, सेकंड पे भी टेल आ गई, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट पे टेल आ गई, सेकंड पे टेल आ गई, लेकिन थर्ड पे क्या आ गया, हेड। ठीक है, अब हेड शिफ्ट करते जाओ। एक केस क्या बन गया, ये वाला, क्या कि फर्स्ट पे टेल आ गई, सेकंड में हेड आ गया और थर्ड में टेल आ गई, समझा। फिर क्या हुआ, हेड इधर शिफ्ट हो गया, हेड कहाँ शिफ्ट हो गया, थर्ड में, तो ये क्या बन गया, फर्स्ट पे हेड आ गया, सेकंड में टेल आ गई और
थर्ड में भी टेल आ गई। अब जो लास्ट केस बचेगा दैट विल बी टेल ऑन ऑल दी कॉइन्स। सारे कॉइन्स में क्या आ गया, टेल आ गया। समझे? तो ऐसे कर करके आपको कितने भी कॉइन्स दे सकता है और कितनी भी आउटकम्स आप बना सकते हो। ठीक है, कितनी भी नहीं, मतलब जितनी भी पॉसिबल है। ओके ना। अब नंबर 4 थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं। हाँ, नंबर 4 में क्या है, थ्रोइंग अ डाई। एक डाई थ्रो करनी है, उसकी आउटकम्स आपको बता दिए 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, कितनी आउटकम्स आएंगी, यहाँ 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 और 6, कुछ भी आ सकता है डाई में। अब देखना बेटा, इंटरेस्टिंग काम है, थोड़ा इंटरेस्टिंग काम है ये, जो तुम्हारे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, एग्जामिनर को बहुत पसंद है ये। क्या है बेटा, ये कितने हो गए थे अपने, 4 पॉइंट्स हो गए थे। ये है, सॉरी, ये है अपने पास पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में क्या है, टॉसिंग 2 डाइस। क्या है बेटा, टॉसिंग 2 डाइस साइमल्टेनियसली, मतलब दो डाइस को एक साथ फेंका गया। ठीक है, 2 डाइस को एक साथ फेंका गया। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, 2 डाइस लेता हूँ मैं, ये लो। ठीक है, तुम क्या करो बेटा, कुछ भी आ सकता है, 2 डाइस को, ठीक है, जैसे वो महाभारत में करते थे ना मामा शकुनी जी, 2 डाइस ऐसे 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 करके रोल करते थे वो, है ना। दूसरी कहाँ गायब होगी, ये रही। ठीक है, वो ऐसे ऐसे करके रोल करते थे, ऐसे करके, है ना। अब देखो तुमको क्या इसका बनाना है, देखो एक डाई पे 1 फिक्स कर लो। ठीक है, एक डाई पे 1 फिक्स कर लो। अब देखो बेटा, अगर एक डाई पे तुमने फर्स्ट डाई पे मान लो जैसे 1 फिक्स कर लिया, ठीक है, अब सेकंड डाई पे कुछ भी आ सकता है, सेकंड डाइस पे 1 भी आ सकता है। ठीक है, सेकंड डाइस पे कहाँ गया 2, ये रहा, सेकंड डाइस पे 2 भी आ सकता है। अब फर्स्ट पे 1 नहीं है, सेकंड डाइस पे इसी तरह से 3 भी आ सकता है। समझे? फर्स्ट डाई पे 1 नहीं फिक्स है, सेकंड डाई पे 4 भी आ सकता है। समझे? इसी तरह से फर्स्ट डाई पे 1 नहीं फिक्स है, सेकंड डाई पे 5 भी आ सकता है। फर्स्ट डाई पे 1 नहीं फिक्स है, सेकंड डाई पे 6 भी आ सकता है। समझे? और ठीक है कि नहीं, समझ गए ना। इसी तरह से अब क्या करो, सेकंड जो आपकी फर्स्ट डाई होगी उस पर 2 फिक्स कर दो। फर्स्ट डाई पे 2 फिक्स करोगे, सेकंड डाई पे अगेन कुछ भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। समझे? अब इसी तरह से फर्स्ट डाई पे 3 फिक्स कर लो। फर्स्ट डाई पे 3 फिक्स करा तो सेकंड पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। समझे? अब इसी तरह से फर्स्ट डाई पे 4 आ जाएगा, फर्स्ट डाई पे 4 फिक्स कर लो। 4 कहाँ गया अपना, ये रहा। फर्स्ट डाई पे 4 फिक्स कर लो, सेकंड डाई पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। इसी तरह से फर्स्ट डाई पे 1, तो फर्स्ट डाई पे 5 फिक्स कर दो और सेकंड डाइस की सारी पॉसिबिलिटीज़ लिख लो। ठीक है ना, समझे? अब फर्स्ट डाई पे 6 फिक्स कर लो, सेकंड डाइस की सारी पॉसिबिलिटीज़ लिख लो। ठीक है, तो ये आपकी बन गई सारी टोटल आउटकम्स इन थ्रोइंग ऑफ अ 2 डाइस। ठीक है, 2 डाइस को हम थ्रो करेंगे तो ये आपकी बन गई टोटल सारी पॉसिबिलिटीज़। अब देख लो, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे टोटल केस कितने हो गए, यहाँ पे टोटल केस कितने हो गए 2। जब 2 कॉइन को टॉस करा टोटल केस कितने हो गए 4। जब 3 कॉइन को टॉस करा टोटल केस कितने हो गए 8। ठीक है, जब एक डाई को थ्रो करा टोटल केस कितने हो गए 6 आउटकम्स, मतलब ठीक है ना। इसी तरह से जब मैंने 2 डाइस को थ्रो किया टोटल आउटकम्स कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 एंड 36। यहाँ पर टोटल आउटकम्स कितनी आ गई बेटा 36 आ गई। ठीक है, अब देख लो, आप 2 डाइस थ्रो करो सारे केस इसके अंदर आ जाएंगे। ये देखो मैंने इन दोनों को थ्रो कर दिया, लो
फर्स्ट डाई पे 4 आ गया, सेकंड डाई पे थर्ड आ गया। फर्स्ट डाई पे 4 आ गया, ये रहा। फर्स्ट डाई पे 4 आ गया, सेकंड डाई पे थर्ड आ गया। केस इसी के बीच में, ठीक है। अब दूसरी बात रो कर लो। लो जी, फर्स्ट डाई पे 6 आ गया, दूसरी पे भी 6 आ गया, ये रहा केस। फर्स्ट पे भी 6 आया, सेकंड पे भी 6 आया। आप 2 डाइस थ्रो करो, इससे बाहर कोई भी आउटकम नहीं बनेगी आपकी, ठीक है। ये है, फर्स्ट डाई पे 5 आ गया, सेकंड डाई पे 3 आ गया, ये रहा। फर्स्ट डाई पे 5 है और सेकंड डाइस पे 3 है, समझे। एक बार और लास्ट ट्राई कर लेते हैं। लो जी, फर्स्ट डाई पे आ गया 2, सेकंड पे आ गया 4, ये रही आउटकम। फर्स्ट डाई पे 2 आ गया, सेकंड पे 4 आ गया। अब आप दोनों डाइस को थ्रो करो, जो भी आपकी आउटकम होगी सब इसी के अंदर आएगी, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो इसको लर्न करने का भी यही तरीका है कि आप फर्स्ट डिजिट फिक्स कर लो, बाकी 1 to 6 सारी पॉसिबिलिटीज़ लिखते जाओ। फिर सेकंड डिजिट फिक्स कर लो, 1 to 6 सारी पॉसिबिलिटीज़ लिखते जाओ। थर्ड फिक्स कर लो, 1 to 6 सारे लिख दो। फोर्थ फिक्स कर लो, फिफ्थ फिक्स कर लो, सिक्स्थ फिक्स कर लो। अब 6 से ज़्यादा तो नंबर ही नहीं होता इसमें, तो इससे आगे नहीं, ये ना बना देना 7 1 7 2 7 3, 7 तो होता ही नहीं डाई पे, ठीक है। तो ये आपके पॉसिबल रिजल्ट्स हैं, ओके, ठीक है ना। तो अब आपको जो धमाकेदार चीज़ है, जिसकी हर बच्चे को प्रॉब्लम रहती है, हर बच्चे को प्रॉब्लम रहती है, हर बच्चे को प्रॉब्लम रहती है, वो क्या है बेटा? कार्ड्स, जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। क्या होते हैं बेटा? कार्ड्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं बेटा? कार्ड्स होते हैं, ओके। तो टोटल जो हमारे पास कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं बेटा? ध्यान से देखना, कभी नहीं भूलोगे। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी कार्ड्स देखे ही नहीं होते, देखे तो खैर सबने हैं, लेकिन खेले नहीं होते। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं बेटा? 52। ये देखो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। अच्छा, ये 2 जोकर छोड़ दो, दोनों जोकर को छोड़ के बेटा, हाँ, दोनों जोकर को छोड़ के बेटा टोटल कार्ड्स अपने पास कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। ये जितने भी कार्ड्स हैं 52 वर्ड से, ठीक है। अब इसमें देखो 2 ही तरह के कार्ड्स हैं, ये रेड और ब्लैक। फिर से ब्लैक आ गया, रेड आ गया, रेड आ गया, ब्लैक, रेड, ब्लैक, ब्लैक, रेड, 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 ठीक है। ये देखो सारे क्या हैं? रेड और ब्लैक, रेड और ब्लैक, रेड और ब्लैक, और ये हमारे कार्ड्स हो गए ख़त्म, ठीक है। मतलब रेड और ब्लैक हैं सारे, ठीक है, ओके। इसमें से कितने रेड होते हैं, कितने ब्लैक होते हैं? हाफ। कितने रेड और कितने ब्लैक हैं? हाफ, ठीक है बेटा। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी बनेगी, लेकिन ये मेरी गारंटी है, इसके बाद आपको कभी प्रोबेबिलिटी में दिक्कत नहीं आएगी। अब हम रेड ब्लैक वाले ज़रा अलग अलग कर लेते हैं, जल्दी से कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। ये रेड ब्लैक वाले हम अलग कर लेते हैं, जल्दी 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 जल्दी। ब्लैक ब्लैक, रेड ब्लैक, रेड रेड रेड, ब्लैक ब्लैक, ठीक है। हम ये रेड ब्लैक थोड़े अलग कर लेते हैं। अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ? ये टेबल, मैं यहाँ पे ये टेबल बनाने वाला हूँ, जिसको क्या बोलते हैं? फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट तुमने याद कर लिया ना? याद क्या करना है, समझ लिया। ये फ्लो चार्ट तुमने समझ लिया ना? कार्ड्स में कभी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे कभी तुम्हें कार्ड्स खेलने ना भी आते हो। जिन लोगों को कार्ड्स खेलने नहीं आते, वो अगर ये वीडियो देख लेना, उनको भी कभी कार्ड्स में दिक्कत नहीं आएगी। ये देखो बेटा, हमने रेड और ब्लैक कार्ड्स क्या कर लिए? सारे अलग अलग कर लिए, ठीक है। अब टोटल 52 कार्ड्स हैं। अब उसमें से देखो रेड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। तो रेड कार्ड्स कितने हैं बेटा हमारे पास? 26। कितने रेड कार्ड्स हैं हमारे पास? हमारे पास ये रेड कार्ड्स कितने हैं बेटा? 26। रेड कार्ड्स कितने हैं बेटा? 26, ठीक है। अब देख लो ब्लैक कार्ड्स कितने? ब्लैक कार्ड्स गिनो जरा कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26, ठीक है। तो ब्लैक कार्ड भी कितने हो गए बेटा हमारे पास? 26। ब्लैक कार्ड्स भी कितने हैं बेटा? 26, समझे? ओके, तो टोटल 52 पूरे हो गए ना। 26 रेड है, 26 ब्लैक है, बात को समझे मेरी, ठीक है। 26 रेड है, 26 ब्लैक है, तो 6 और 6 12
और ये 5, 52 कंप्लीटेड। ओके, अब देखो, अब मैं थोड़ा सा और डिस्टिंग्विश करना चाहता हूँ बेटा। ब्लैक कार्ड भी आगे दो तरह के होते हैं, ठीक है। जो ब्लैक कार्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं आगे, दो तरह के। कौन से दो तरह के होते हैं ब्लैक कार्ड्स? एक को बोलते हैं हम स्पेड, एक को हम बोलते हैं क्लब। ये सारे क्या होते हैं बेटा, 13 एंड 13। कितने होते हैं, 13 एंड 13। कैसे होते हैं ये देखो, स्पेड होते हैं बेटा, इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं स्पेड। ये स्पेड आ गया, ये फिर से स्पेड आ गया, ये फिर से स्पेड आ गया, फिर से स्पेड आ गया, इसको बोलते हैं बेटा क्लब, ठीक है। तो मैं ज़रा यहाँ पे लिख, ये लो, ये आगे ये क्लब वाले यहाँ लगा देता हूँ, स्पेड वाले यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है, ताकि तुमको पता चल जाए। ओके, एक बार और, हाँ। तो ये आ गया हमारे पास क्लब, क्लब स्पेड, क्लब स्पेड, स्पेड क्लब, क्लब 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 स्पेड, क्लब क्लब क्लब, फिर से स्पेड, क्लब स्पेड, स्पेड स्पेड एंड स्पेड, ठीक है। तो देखो क्लब्स कितने हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है। तो क्लब्स कितने हैं बेटा हमारे पास, 13 है, ठीक है। क्लब्स कितने हैं, 13। इसी तरह से स्पेड्स देखो कितने हैं बेटा, स्पेड्स कितने होते हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। 13 ही हमारे पास कितने होते हैं, स्पेड्स होते हैं, ठीक है जी। अब इनको करो साइड पे। अब आते हैं हम रेड कार्ड्स के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं बेटा, रेड कार्ड्स के ऊपर, ठीक है। रेड कार्ड्स में देखना, रेड कार्ड्स को भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी क्या होती है बेटा, डायमंड, और एक कैटेगरी क्या होती है, हार्ट्स, ठीक है। ये डायमंड भी बेटा 13 होते हैं और ये हार्ट्स भी बेटा 13 होते हैं। तो काउंट कर लेते हैं, अपने को क्या दिक्कत है, कार्ड्स अपने पास है, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा डायमंड, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं बेटा, डायमंड, नहीं ऐसे ही ठीक है, हाँ। ये डायमंड है और ये आ गया हार्ट, ठीक है। तो ये डायमंड, हार्ट, डायमंड, हार्ट, डायमंड, 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 हार्ट, 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 डायमंड, हार्ट, 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 डायमंड, डायमंड, हार्ट, डायमंड, हार्ट, हार्ट, डायमंड एंड हार्ट। सबसे पहले डायमंड्स को काउंट करते हैं, ये कितने हैं, 13 है या नहीं, देख लो बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो ये 13 डायमंड्स आ गए अपने पास, ठीक है। सिमिलरली बेटा ये जो हार्ट्स हैं ये भी कितने हैं, 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, ठीक है। ये भी कितने हैं बेटा, 13 है, ठीक है। तो आप देखो 13 प्लस 13 26, 13 प्लस 13 26, और 26 और 26 52 कंप्लीटेड, ठीक है बेटा। ओके, अब देखो जो मैं बताने वाला हूँ तुम लोगों को कि बेटा ये जितने भी हैं, इसको, इन चारों को, इन सबको क्या बोलते हैं बेटा, इन सबको क्या बोलते हैं, सूट्स। क्या बोलते हैं इनको, सूट्स, ठीक है। ये चार तरह के सूट्स होते हैं हमारे, ठीक है, इनको बोलते हैं सूट, SUITS। अब देखो बेटा, हर एक सूट में 1 से लेके 13 तक सारे नंबर होते हैं, ठीक है। कैसे बेटा, ये देखो, ये 3 है, ये 4 है, ये 7 है, ये 1, 1 को मैं आगे लिख लेता हूँ, फिर ये 2 है, 2 को यहाँ पे यहाँ पे कर लेता हूँ, ये जैक आ गया, ये 6 आ गया, 6 को यहाँ पे रख लिया, ये 5 आ गया, 5 को 6 के आगे रख लिया, फिर ये 8 है, 8 को यहाँ रख लिया, ये किंग आ गया, ये क्वीन आ गई बीच में, और ये आ गया नंबर 9 8 के पीछे, और नंबर 10 यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, देखो ज़रा, ये बेटा 1 से लेके 13 तक सारे होते हैं, ये देखो 1 2 3 4, समझे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10। और ये क्या होता है बेटा, जैक, इसको बोलते हैं क्वीन और इसको क्या बोलते हैं, किंग। ठीक है, 13 कार्ड्स कंप्लीट हो गए। ओके, इसी तरह से इसमें भी ऐसे ही 13 कार्ड्स हैं। ठीक है, इसमें भी बेटा ऐसे ही 13 कार्ड्स हैं। मैं फटाफट अरेंज कर देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने। ठीक है, तो ये आ गया अपना नंबर 2, ये आ गया नंबर 5, ये आ गया नंबर 1, ये आ गया नंबर 4, ये आ गया नंबर 8। ठीक है, तो फटाफट से देख लो। ये देखो 1 2 3, देखो उतने ही बने हुए हैं, समझे। 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और फिर उसके बाद एक जैक, एक क्वीन और एक किंग, समझे। ये सारे चीज़ें सभी में कॉमन होती हैं। ओके, बार बार कह रहा हूँ वीडियो थोड़ी बड़ी बनेगी, लेकिन इसके बाद कभी भूलोगे नहीं। तो ये क्या है बेटा, ये नंबर 2 है, ये नंबर 9 है, फिर ये नंबर 3 आ गया। ठीक है, ये 12 है, और ये अपना 1 आ गया, ये आ गया 6, और ये इसको ना हम एंड में कर देते हैं। ठीक है, फिर ये 11 ये रहा, फिर अपना आ गया 7, फिर ये अपना आ गया 4, ये 10, और ये 8 कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और फिर ये आ गया जैक, उसके बाद क्वीन और उसके बाद किंग। इसमें भी 13 कंप्लीटेड। ठीक है, अब लास्ट वाला देखते हैं अपना। मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी बड़ी वीडियो बनेगी, लेकिन फिर से बार बार बोल रहा हूँ, गारंटी है इसके बाद कभी भूलेगा नहीं। 10, फिर आ गया 6। ठीक है, ये आपके लिए समझना वैसे भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने 11th 12th में मैथ्स ऑप्ट करना है ना, तो प्रोबेबिलिटी आपको हमेशा आने वाली है। हमेशा का मतलब हमेशा आने वाली है। ठीक है, ये 11 नंबर आ गया, जैक को 11 बोलते हैं, चलो वो तो बाद की बातें हैं, वो अभी हमें चाहिए नहीं। ये 9 है और ये 1 है, ये देखो। ठीक है, ये सारे कंप्लीट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर जैक क्वीन एंड किंग। यहाँ पे भी क्या हो गया, 13 कंप्लीट। अब मैंने इतनी मेहनत क्यों की बेटा, आपको ये बताने के लिए मैंने मेहनत करी कि बेटा जो हमारे पास 1 होते हैं बेटा, मैंने सबसे पहले तो आप ये ऑब्ज़र्व करो, 1 से लेके 10 तक, और फिर जैक किंग क्वीन, ये चारों में होते हैं। ठीक है, ये आ गए अपने डायमंड। ठीक है, ये आ गई अपनी स्पेड। ठीक है, और ये आ गए अपने हार्ट्स, और ये हो गए अपने क्लब। बेटा 1 से लेके 10 तक, और फिर जैक किंग क्वीन, ये चारों में होते हैं। ठीक है, ये चारों में होते हैं। ठीक है, तो आपसे अगर पूछ ले कि हमारे पास किंग्स कितने हैं, तो 4 हैं। ठीक है, क्वींस कितनी है, 4 हैं। टूज़ कितने हैं, 4 हैं। टेंस कितने हैं, 4 हैं। समझे, सब कुछ क्या होता है, 4 4 होता है। ओके, अब बेटा देखो कि जो हमारे पास 1 था, जो हमारे पास बेटा 1 था, उसको स्पेशली नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, ये रहा। जो हमें स्पेशली नाम दिया गया वो क्या है, एस कार्ड्स। क्या बोलते हैं बेटा उनको, एस कार्ड्स। ध्यान से देखो, एस कार्ड्स बोलते हैं, तभी इस पे ए लिखा हुआ है। ये देखो ए लिखा हुआ है ना इस पे। ठीक है, हाँ, ये देखो ध्यान से देखो, ये ए लिखा हुआ है, इस पे भी 1 नहीं लिखा हुआ। बाकी देखो ध्यान से, बाकी में सब में 2 लिखा हुआ है। ये देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा, मतलब नंबरिंग सबके ऊपर है, लेकिन 1 के ऊपर 1 नहीं लिखा हुआ, ए लिखा हुआ है। ए फॉर एस, ए फॉर एस। ठीक है, तो हमारे पास कितने हैं बेटा, 4 एसीज होते हैं। कितने एस होते हैं, 4 एस होते हैं। ठीक है, इनके स्पेशल नेम है, ये मैं स्पेशल नेम्स बता रहा हूँ। उसके बाद बेटा जो हमारे पास हैं, क्या थे, 4 ही जैक्स थे, 4 ही हमारे पास क्वींस थी, और 4 ही हमारे पास किंग्स थे। बेटा इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं फेस कार्ड्स। क्या बोलते हैं इनको बेटा, फेस कार्ड। क्यों, क्योंकि फेस का मतलब क्या आता है, फेस का मतलब क्या आता है, चेहरा। फेस का मतलब क्या आता है, चेहरा। इनको फेस कार्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे चेहरे बने होते हैं। ये देखो, ये किंग का चेहरा है, ये उसकी क्वीन का चेहरा है, और ये उसके जैक, जैक का मतलब गुलाम। ठीक है, ये किंग आ गया, ये क्वीन आ गई, ये उसके दासी आ गए।
ठीक है। तो ये सब की शक्ल बनी हुई है, चेहरे बने हुए, बाकी में देखो सिंपल नंबर लिखा हुआ है, ये 10 नंबर है, ये 9 नंबर है, 8 है, 7 है, सब पे नंबर लिखा हुआ है। ये ऐसे कार्ड्स होते हैं जिन पे फेस बना हुआ है, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड फेस कार्ड्स। ठीक है, समझ गए। तो फेस कार्ड्स कितने, एस कार्ड्स कितने हमारे पास, 4 हैं। एस कार्ड्स कितने हैं, 4 हैं। लेकिन फेस कार्ड्स कितने हैं, सब में 3 3। तो सूट्स कितने हैं, 4। तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं हमारे पास, 12। ठीक है ना। एक सूट, इनको सूट्स बोलते हैं, इनको सूट्स बोलते हैं। एक सूट पे कितने फेस कार्ड हैं, 3 है। तो हमारे पास टोटल सूट्स कितने हैं, 4। तो 3 × 4 12, 12 हो गए। ठीक है बेटा। तो ये थी आपकी सारी इंट्रोडक्शन। आई होप अब कभी भी आपको ये कॉइन में, ये डाइस में, या आपको ये खासकर कार्ड्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर्स हैं और आई होप आपको ये कार्ड्स वाला सिस्टम अब कभी नहीं बोलेगा। ठीक है। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ओके। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि ये इंट्रोडक्शन आपको कैसी लगी। आई होप बहुत अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।